सीरीज की शुरुआत में हमें थाईलैंड में खूबसूरत जंगल देखने मिले और उस जंगल में काफी सारे जानवर घूम रहे थे और उसी जंगल के बीचों बीच में व्हाइट लोटस की एक ब्रांच थी और उसी होटल में एक हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर हमें जैन नाम का एक लड़का वहाँ के थेरेपिस्ट अमृता के साथ दिखा, जिसमें जैन उस होटल की तारीफ करने लगा और वो कहता है कि मैं हवाई में पढ़ाई करता था और यहाँ पर मैं अपनी मॉम के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया था। तब अमृता ने उसके मेडिटेशन एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। तब जैन कहता है कि मेरी मॉम भी यही काम करती है और मैं उनके कहने पर ही यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं काफी स्ट्रेस में हूँ। और जैन असल में ब्लिंडा का बेटा होता है जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। तब अमृता ने जियान के वहाँ के सेशन शुरू किए जिसमें वो दोनों शांत होकर अपने मन को समझ रहे थे और वहीं पर जैन को बाहर से गोलियां चलने की आवाज आई। तब वो काफी ज्यादा डर गया और वहां से सभी लोग भाग रहे थे। तब एक गोली उनके पास में लगी और अमृता वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग गई और जैन उसकी माँ को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तब जैन के सामने गौतम बुद्धा की मूर्ति आई और जैन ने उसकी मॉम को बचाने के लिए बुद्धा से प्रार्थना की और वहीं पर जैन के सामने एक लाश आकर गिरी। तब जैन उसे देखकर वहां से डरकर भाग गया। और फिर हमें कहानी एक हफ्ते के पहले की देखने मिली जिसमें ये कहानी थाईलैंड के व्हाइट लोटस के नए गेस्ट के आने के साथ शुरू हुई, जिसमें हमें सबसे पहले ब्लिंडा नजर आई और ब्लिंडा हवाई की स्पा मैनेजर थी और वो व्हाइट लोटस के फ्रेंचाइजी के एक नए प्रोग्राम के चलते वो लोग खुद के अलग अलग स्पा मैनेजर को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग ब्रांचेस में भेज रहे थे। उसी के चलते थाईलैंड आई थी। फिर हमें रिक नाम का एक बुढ़ा आदमी उसकी जवान गर्लफ्रेंड चेल्सी के साथ नजर आया और रिक के सिगरेट पीने से वहां पर टिम नाम का एक आदमी उसकी पत्नी विक्टोरिया के साथ भटका हुआ था, जिसमें वो अपने तीनों बच्चों के साथ वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। और इस तीसरे ग्रुप में 3 औरतें थी जिनका नाम कैट, लॉरी और जेसलिन था और वो लोग भी रिक और टिम के बेटे सैक्सन का झगड़ा देखकर चौंक गई। दूसरी तरफ आइलैंड पर हमें गायतोक नाम का एक गार्ड देखने मिला जो कि होटल का एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ऑफिसर दोनों था और उसने रास्ते में अपनी बचपन की दोस्त मुक को देखा जो कि होटल के स्टाफ में से थी और मुक के स्कूटी के खराब होने पर गायतोक ने उसकी मदद की और गायतोक उसे काफी पसंद करता था। दूसरी तरफ हमें होटल का मैनेजर फेबियन नजर आया जो कि होटल के मालिक श्रीताला से मिला और श्रीताला वहाँ पर खास मेहमानों के लिए तैयार हो रही थी और वो कहती है कि मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा, तब तक तुम मेहमानों की बोट को आइलैंड के आसपास घुमाओ। तो फेबियन मान गया। कुछ देर बाद पूरी टीम ने सभी मेहमानों का स्वागत किया जिसमें मुक ने वहां पर रिक और चेल्सी को हार पहनाए और फिर उनसे फेबियन आकर मिला और उसने बताया कि हम लोग यहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम पर भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं जिसमें मुक आपका पूरा ध्यान रखेगी। और फिर मुक वहां से दोनों को लेकर निकली और उसके बाद वहां पर टीम उसके परिवार के साथ आया और उसने अपनी पत्नी विक्टोरिया के बारे में बताया जो कि एक बिजनेस वूमन थी और उसकी बेटी पाइपर को वहां पर किसी मंदिर के मॉन्क का इंटरव्यू लेना था और इसी वजह से वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए उसी होटल में आ गए। फिर विक्टोरिया ने उसके बेटे सैक्सन और छोटे बेटे लॉच के पढ़ाई के बारे में बताया जिससे उन्हें ब्रेक चाहिए था। तब श्रीताला ने पाम नाम की एक लड़की के साथ उन सभी को उनके विला की तरफ भेज दिया और फिर श्रीताला वहां से तीनों औरतों का स्वागत करने लगी जिसमें से एक जेसलिन की वो काफी बड़ी फैन थी और जेसलिन एक काफी बड़ी हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी जिसमें जेसलिन ने उसकी दोनों दोस्त कैट और लॉरी के बारे में बताया जिनके साथ वो वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आई थी और वो लोग काफी वक्त के बाद मिले थे। तब वहां पर उनके लिए श्रीताला ने खास वैलेंटाइन नाम के एक रशियन को रखा था क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था और उसे देखकर तीनों औरतें खुश हो गई। दूसरी तरफ ब्लिंडा का स्वागत वहां के मेन स्पा मैनेजर पॉन्चाई ने किया और ब्लिंडा ने उनके इनविटेशन के लिए उन्हें थैंक यू कहा और फिर वो लोग आगे बढ़े। वहां से अंदर होटल में सैक्सन ने उनके विला को देखा जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आया और वो टीम के चॉइस की तारीफ करने लगा और वहां पर सैक्सन की उसकी बहन पाइपर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी और पाइपर कहती है कि मैं लॉज के साथ एक कमरे में रहने तैयार हूँ। तब सैक्सन कहता है कि जवान भाई बहन साथ में सोए तो उनके बीच में कुछ हो सकता है और ऐसे गंदे एडल्ट भाई बहन वाले जोक्स सैक्सन पूरी सीरीज में मारता रहता है जिसके चलते कहीं मेरे न लग जाए। और तब वहां पर पैम ने बताया कि उनके विलास में वाईफाई नहीं होता क्योंकि वो लोग हेल्थ मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान देते हैं और उन सभी को अपने फोन्स और बाकी एक्सेसरीज को उनके बैग में डालकर स्टाफ को देना होगा जिससे वो लोग बेहतर फोकस कर सके। और तब टीम कहता है कि मैंने इस बारे में ऑनलाइन नहीं पढ़ा था और तब पैम कहती है कि ये कंपलसरी नहीं है लेकिन आप कॉमन एरिया में फोन को यूज मत करना वरना बाकी गेस्ट परेशान हो जाएंगे। तब वहां पर सैक्सन भटका हुआ एक फल खा रहा था लेकिन पैम कहती है कि वो जहरीला है तो प्लीज आप उसे मत खाओ और तब सैक्सन हंसने लगा। वहां से सभी लोग उनके कमरे में जा रहे थे। तब पाइपर ने लोच को उसके साथ एक मंदिर में चलने कहा और सैक्सन ने लोच को उसके साथ पुल में चलने कहा। तब लोच कहता है कि मैं पहले मंदिर जाकर आता हूँ और उसके बाद हम लोग पुल में एंजॉय करेंगे। कुछ देर बाद तीनों बच्चे टीम को बाय बोलकर वहां से निकले।
दूसरी तरफ चेल्सी मुक को बताती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड रिक के साथ अलग अलग देशों में घूमती रहती है और ये जगह रिक ने चुनी थी। तब मुक उनकी चॉइस की तारीफ करने लगी और रिक ने वहां पर सीताला के पति के बारे में पूछा। तब मुक कहती है कि उनके पति का नाम जिम है और वो अमेरिकन है और वो काफी ज्यादा फेमस और इस होटल के मालिक है, लेकिन फिलहाल वो बीमार है, इसी वजह से वो बैंकॉक चले गए। तब रिक वहां पर भड़क कर निकल गया और इस चीज का कारण हमें आगे पता चलेगा। तब वहां पर चेल्सी आकर रिक को शांत करवाने लगी, लेकिन रिक का मूड काफी ज्यादा खराब था। तब चेल्सी ने वहां उसके सभी स्पा प्रोग्राम्स को देखा और वो रिक को उसके लिए फेशियल करवाने के लिए कहने लगी, क्योंकि सबको लगता था कि वो चेल्सी का बाप होगा। तब रिक ने मना कर दिया, लेकिन वहां पर चेल्सी ने उसके गुस्से को शांत करवाने के लिए उसे डॉक्टर अमृता का एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स किया। दूसरी तरफ लॉरी ने उनके विला को बाहर से देखा, जो कि उसे काफी खूबसूरत लगा, साथ ही उसे वहां के जानवर भी पसंद आए। तब जैस्लिन के पास आकर वो उस जगह की तारीफ करने लगी, क्योंकि जैस्लिन ने उस होटल के पूरे पैसे भरे थे और तब कैट और लॉरी दोनों उसके ट्रीटमेंट के पैसे देंगे ये बोला। तब जैस्लिन मान गई और वहां पर तीनों अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करने लगे, जिसमें कैट और जैस्लिन दोनों एक दूसरे की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। और फिर दोनों ने लॉरी को देखा जिसमें वो नाराज थी, तब दोनों उसकी भी तारीफ करने लगे। और कैट और लॉरी कहती है कि जैस्लिन ने काफी ज्यादा खुद को मेंटेन रखा है। तब जैस्लिन कहती है कि मैं काम के चलते खुद का काफी ज्यादा ध्यान रखती हूँ, लेकिन मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। और फिर वो तीनों ने वहां पर ड्रिंक्स ली, जिसमें जैस्लिन अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार करती थी। दूसरी तरफ ब्लिंडा स्टाफ के बाकी मेंबर से मिली, जिसमें वो उन्हें ट्रेनिंग के लिए थैंक्स करने लगी। और फिर वहां से ब्लिंडा के कमरे को वो लोग देखने चाह रहे थे और रास्ते में पहुंचाए ने ब्लिंडा को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के मंदिर में उनके दर्शन करवाए, जिसमें ये हिंदू देवता थाईलैंड में काफी ज्यादा फेमस थे। तब तक बाहर गायतोक ने मुक को श्रीताला के बॉडीगार्ड से बात करते हुए देखा और मुक ने आकर गायतोक से मिलकर उसे सुबह छोड़ने के लिए थैंक्स कहा। तब गायतोक कहता है कि वो गार्ड्स मुझसे काफी अकड़ कर बात करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे खूबसूरत होने से तुमसे अच्छे से बात करते हैं। तब मुक कहती है कि उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है और वो लोग पूरी दुनिया भर में घूमते हैं। तब गायतोक कहता है कि मेरा काम भी अच्छा है और मैं लोगों को बचाता हूँ। और तब मुक उसे बाय बोलकर काम पर जाने के लिए निकली। तब तक सैक्सन पुल में स्विमिंग कर रहा था और वहां पर उसे सब बूढ़े लोगों के बीच में चेल्सी दिखी, जो कि काफी हॉट थी। और तब वो उसके पास आकर अपनी बॉडी दिखाने लगा और चेल्सी पर लाइन मारने लगा। दूसरी तरफ पाइपर और लॉच थाईलैंड के एक मंदिर में पहुंचे और वहां पर पाइपर एक खास मकसद से आई थी, जो कि हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। तब लॉच कहता है कि अब हमें आगे क्या करना है। तब पाइपर कहती है कि मुझे अंदर सब देखना है। और तब लॉच कहता है कि क्या मैं वापस जा सकता हूँ। तब पाइपर मान गई और लॉच वहां से वापस होटल की तरफ आगे बढ़ा। तब तक होटल में टिम और विक्टोरिया रूम में थे और विक्टोरिया कहती है कि हम पूरी दुनिया घूमकर सिर्फ पाइपर के कहने पर यहाँ पर आए हैं और अब मैं काफी थक चुकी हूँ। तब टिम को वहां पर एक रिपोर्टर का बार बार फोन आ रहा था, जो कि उसे इग्नोर करने लगा और उस रिपोर्टर ने विक्टोरिया के फोन में भी कांटेक्ट किया। तब टिम को ये चीज पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ लॉच आकर सेक्सन के साथ पुल के पास बैठ गया और सेक्सन कहता है कि ऐसी ट्रिप्स मुझे काफी ज्यादा हॉर्नी फील कराती है और यहाँ पर सिंगल लड़कियां ट्रिप पर आती है जो कि मजे करना चाहती है और मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। और वहीं पर जैस्लिन उसके ग्रुप के साथ आई। तब सेक्सन उससे बात करने का ट्राई करने लगा और उन तीनों ने सेक्सन को खास भाव नहीं दिया। तब सेक्सन पहचान गया कि जैस्लिन एक्ट्रेस है और वो उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन फिर भी तीनों के भाव न देने पर सेक्सन दुखी हुआ और उसने वहां पर चेल्सी से बात करना शुरू किया, लेकिन चेल्सी ने भी उसे इग्नोर करके मुंह घुमा दिया। तब सेक्सन लॉच को कहता है कि हमेशा ट्राई करते रहो, कभी ना कभी हमें फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ ब्लिंडा को उसका कमरा दिखाया गया और तब उसे वो रूम काफी पसंद आया और ब्लिंडा ने बताया कि थोड़ी दिनों में मेरा बेटा मुझसे मिलने आने वाला है। तब पॉन्चाय कहता है कि कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी और तब ब्लिंडा उस चीज के लिए तैयार थी और पॉन्चाय के वहां से निकलने पर ब्लिंडा उसके कमरे में आराम करने लगी। रात होने पर डाइनर में शो चल रहा था, जो कि थाईलैंड का कल्चरल शो था और उसे देखकर कैट को उसके बाकी दोनों दोस्त के साथ स्कूल में किए गए डांस याद आने लगे और तब जैस्लिन उनकी याद शक्ति से चौंक गई और वो डांस पाइपर को भी काफी पसंद आया। और तब टिम ने उसके मॉन्क के इंटरव्यू के बारे में पूछा। तब पाइपर कहती है कि मैं उनसे बात करके इंटरव्यू का टाइमिंग फिक्स कर दूंगी और तब टिम कहता है कि तुम बिना बात किए हम लोगों को इतने दूर तक लेकर आई और तब पाइपर ने वहां पर बात घुमा डाली और लॉच वहां आराम करना चाहता था। तब टिम
कहता है कि तुम्हारी पीठ बैंड है और यहाँ के एक प्रोग्राम के चलते तुम उसे ठीक करवा सकते हो। और वहाँ लॉज उसके कॉलेज के लिए काफी परेशान था और तब टिम और विक्टोरिया दोनों ने उसकी पढ़ाई के लिए पहले से कॉलेज को ढूंढकर फिक्स कर लिया था। और वहां पर टिम को फोन आया तब वो बाहर चला गया। तब तक रिक और चेल्सी वहां पर खा रहे थे और रिक ने श्रीताला को जेसलिन का ध्यान रखते हुए देखा, जिसमें श्रीताला जेसलिन की काफी बड़ी फैन थी। और तब फेबियन ने बताया कि श्रीताला भी पहले एक्ट्रेस और सिंगर रह चुकी है और कल वो यहाँ पर परफॉर्म करेगी। और तब वो तीनों औरतें उसके परफॉर्मेंस के लिए काफी एक्साइटेड थी। और तब चेल्सी समझ गई कि रिक काफी परेशान है। तब रिक कहता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भूख नहीं लगी। और रिक चेल्सी की बातों से काफी परेशान हुआ और वो अकेले अपने रूम में चेल्सी को छोड़कर चला गया। तब तक ब्लिंडा भी वहां पर खा रही थी और उसने देखा कि होटल में एक ब्लैक कपल खाने के लिए आया और वो अपनी कम्युनिटी की तरक्की देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। तब तक टिम ने उस रिपोर्टर से बात की और उस रिपोर्टर ने पूछा कि टिम, क्या तुमने 2018 में अपने पार्टनर के साथ शॉकेल नाम के एक फंड्स की डील की थी? तब टिम कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मेरा पार्टनर कैनी इन चीजों को संभालता है और अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। साथ ही मैं वेकेशन पर हूँ तो मैं रिटर्न आकर बात करूंगा। और टिम ने फोन कट कर दिया। तब उसकी फटी पड़ी थी और वहां पर रिक स्मोक करते हुए उसे दिखा। तब वो उसे इग्नोर करके निकल गया और टिम वापस आया। तब उसका परिवार समझ गया कि टिम काफी परेशान है, लेकिन वहां पर टिम कहता है कि सभी चीजें ठीक है और पाइपर उसके परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती थी। और वहां विक्टोरिया काफी सारी नींद की गोलियां खाती थी जिसके चलते उसे वहां पर नींद आने लगी। और तब तक होटल में रिक, जिम और श्रीताला के बारे में ऑनलाइन पढ़ने लगा। दूसरी तरफ चेल्सी बार में अकेली काफी दुखी होकर बैठी थी। तब उसे वहां पर क्लोई नाम की एक दूसरी लड़की मिली और उन दोनों में दोस्ती हो गई। और क्लोई कहती है कि मैं एक मॉडल हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर खाने के लिए रोज आती हूँ, जिसमें हम लोग पास ही में रहते हैं। और उन दोनों के बॉयफ्रेंड बुढ़े थे, जिसमें क्लोई उसके बुढ़े और बोरिंग बॉयफ्रेंड से परेशान थी। और क्लोई ने उसे चेल्सी को भी दिखाया, जो कि कोई और नहीं बल्कि ल्यूक था, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था और उसका नाम क्लोई ने गैरी बताया। तब चेल्सी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड रिक हमारे कमरे में है और हम लोग यहाँ पर एक हफ्ते के लिए आए हैं। और वहां पर क्लोई ने चेल्सी के लिए ड्रिंक्स मंगवाई और तब तक तीनों औरतों उनके रूम के पास पार्टी कर रही थी। और वहां पर लॉरी को जेसलिन का मीडिया के सामने हमेशा खुश दिखना काफी अजीब लगता था क्योंकि ये जरूरी था उसके लिए। और तब कैट भी जेसलिन से रिलेट करने लगी क्योंकि वो भी काफी अमीर थी और वो दूसरे लोगों को पैसे देकर उनकी मदद करती थी। लेकिन उनके बीच में लॉरी को मिस आउट फील होने लगा था। और तब वहां पर कैट और जेसलिन दोनों एक दूसरे के परिवार की तारीफ करने लगे। लेकिन लॉरी का अभी डाइवोर्स हुआ था, इसलिए वो दोनों लॉरी के काम और उसकी बेटी की तारीफ करने लगे। और तब लॉरी को वहां पर काफी ज्यादा मिस आउट फील हुआ और इसी वजह से वो सोने चली गई, जिसमें वो उन दोनों की सक्सेस की बातें उन्हें करते हुए दूर से देखकर रोने लगी। दूसरी तरफ लॉज और सैक्सन एक ही कमरे में सोए थे। तब सैक्सन कहता है कि हमारी बहन पाइपर काफी ज्यादा हॉट और वर्जिन है और इसी वजह से वो हमेशा परेशान रहती है और वो काफी ज्यादा बेवकूफ है क्योंकि उसे मजे करने चाहिए, जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी तरह जिंदगी को बर्बाद ना करते हुए काफी लड़कियों के साथ मजे करो। और तब लॉज कहता है कि ये कैसे होता है? तब सैक्सन कहता है कि बस तुम्हें कुछ लड़कियों को पटाना होगा और थोड़ा वर्कआउट करना होगा जिसके चलते तुम फिट दिखोगे और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिर सैक्सन वहां पर खुद को पॉन देखकर खुश करने के लिए गया और तब लॉज उसे काफी गंदी नजरों से देख रहा था और इस चीज से ये भी पता चल गया कि लॉज असल में गे है। और तब तक विक्टोरिया ने बताया कि उसे दवाई के बिना नींद नहीं आती और टिम उसके काम के चलते काफी परेशान था। साथ ही उसे ट्रिप पर बार बार रिक का मुंह देखकर काफी गुस्सा आता था। तब विक्टोरिया कहती है कि उसके पास तुम्हारे जैसा खूबसूरत परिवार नहीं है, इसी वजह से वो तुमसे जलता होगा। तब टिम कहता है कि हाँ, और वो विक्टोरिया की तारीफ करने लगा और फिर वो आगे के बारे में सोचने लगा। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही इस वीडियो पर मेरा 2000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में जेसलिन और कैट देर रात तक बात कर रहे थे, जिसमें वो दोनों उनके करियर के चलते काफी ज्यादा खुश थे। और फिर वो दोनों लॉरी की तारीफ करने लगे क्योंकि वो काफी अच्छी थी। और फिर दोनों ने उसकी गॉसिप करना शुरू किया, जिसमें डाइवोर्स के चलते वो काफी परेशान थी और उसने अपने पति को भी एलुमनी देनी पड़ी थी, जिसमें वो लॉरी के पैसों पर ही पलता था। और उसकी बेटी एली भी काफी गुस्से वाली हो चुकी थी, जिसके चलते उसे अलग अलग स्कूल से निकाल दिया जाता था और लॉरी को उसके फर्म में भी प्रमोशन नहीं
मिला था जिसमें वो कंपनी की पार्टनर बनने वाली थी और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी, ऐसा दोनों को लगा। फिर वो दोनों लॉरी के लिए दुखी होने का नाटक करने लगी और वहीं पर लॉरी आ गई। तब दोनों काफी ज्यादा डर गई। वहां पर लॉरी अपना बैग लेने के लिए आई थी। तब दोनों फिर से उसकी झूठी तारीफ करने लगे और वो लोग साथ में काफी खुश थे। तब लॉरी वहां से बाय बोलकर निकल गई, जिसमें लॉरी के वापस जाने पर दोनों फिर से पूरी रात बात करते रहे। अगले दिन सुबह होने पर सभी लोग उठे, जिसमें लॉज अभी भी अपने भाई सेक्सन से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था और इसी वजह से वो रात को सो भी नहीं पाया और फिर वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ विक्टोरिया पूरी रात सोई थी, लेकिन टीम उसके परेशानियों के चलते सो नहीं पाया था और ऐसी हालत रिक की भी थी। तब तक ब्लिंडा को अलार्म के चलते उठना पड़ा क्योंकि आज उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन था। बाहर की तरफ गायतोक और मून काम पर आए। तब गायतोक ने मून की स्कूटी को ठीक करवा दिया था और उसने मुक को उसके साथ लंच करने के लिए कहा। तब मुक मान गई और गायतोक कहता है कि आज मुझे तुम्हें कुछ खास बताना है और फिर वो दोनों अपने काम के लिए अलग अलग हुए। दूसरी तरफ डाइनर में सभी गेस्ट ब्रेकफास्ट के लिए आए। तब वहां पर टीम का मूड नींद पूरी न होने से काफी खराब था। वहां पर विक्टोरिया ने टीम को दवाई लेने के लिए कहा। तब सैक्सन उसके स्टेरॉइड्स लेने के बारे में बताने लगा और वहां पर पाइपर उसका मजाक उड़ाने लगी। वहीं पर कैट आकर विक्टोरिया से मिली और वो कहती है कि हम दोनों काफी सालों पहले एक पार्टी में मिले थे। और तब विक्टोरिया ने गंदी तरह से कैट को इग्नोर किया और तब कैट वहां से वापस चली गई और इस चीज से विक्टोरिया के बच्चे नाराज थे। तब विक्टोरिया कहती है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद और ना ही मैं ऐसे लोगों को याद रखना चाहती हूँ। तब सैक्सन कहता है कि उसकी दोस्त जैसलिन एक काफी फेमस एक्ट्रेस है। तब विक्टोरिया कहती है कि सारी एक्ट्रेस धंधे वाली होती है और तब ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। दूसरी तरफ कैट भी विक्टोरिया के बर्ताव से काफी नाराज थी और वो कहती है कि वो औरत काफी घमंडी है। तब तक मूक आकर चेल्सी से मिली और उसने दोनों को उनके स्पा के प्रोग्राम के बारे में बताया। वहां पर रिक को डॉक्टर अमृता से मिलना था। तब रिक ने मना कर दिया, लेकिन वहां पर चेल्सी कहती है कि ये वहां पर आ जाएगा। तब मूक अमृता की तारीफ करके निकल गई। तब चेल्सी ने रिक को बताया कि उसने यहाँ पर एक नई दोस्त बना ली है जो कि पास ही में रहती है और उसका रिक की तरह काफी पैसे वाला बुढ़ा बॉयफ्रेंड है और शाम को वो लोग साथ में डिनर करने वाले हैं। तब रिक को यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन चेल्सी कहती है कि तुम्हें उनके साथ मजा आएगा। और वहां पर रिक अभी भी श्रीताला को देख रहा था और वो उस पर पूरी नजर रखने लगा। दूसरी तरफ वैलेंटाइन आकर औरतों से मिला, जिसमें वो औरतें काफी ज्यादा खुश थी और वैलेंटाइन कहता है कि आज मैं आप सबको अलग अलग बुलाकर आपकी बॉडी का टेस्ट लूंगा और उसके रिजल्ट्स को देखने के बाद ही आपके आगे के मेडिटेशन के शेड्यूल को बनाया जाएगा। और तब वो औरतें मान गई और वहां पर कैट और जैसलिन कहती है कि लॉरा तुम्हें उसे डेट करना चाहिए क्योंकि हम में से सिर्फ तुम ही सिंगल हो। तब लॉरा ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसे देख रही थी। तब उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने लगी और धीरे धीरे होटल में सभी के सभी मेहमानों का योगा और वर्कआउट के साथ बाकी मेडिटेशन के सेशंस शुरू हुए, जिसमें से सैक्सन सबसे ज्यादा अपने मसाज को एंजॉय कर रहा था, लेकिन मसाज देने वाली लड़की को इस चीज में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ टीम ने उसके असिस्टेंट को कैनी से बात करने के लिए कहा क्योंकि कैनी उसका फोन नहीं उठा रहा था। तब उसकी असिस्टेंट ने रिपोर्टर्स के बार बार फोन आने के बारे में बताया और तब टीम इस चीज से नाराज था। तब तक वैलेंटाइन ने लॉरा का बॉडी टेस्ट लिया और लॉरा की बॉडी की वो तारीफ करने लगा क्योंकि वो जवान लड़कियों की तरह काफी ज्यादा फिट थी। फिर पहुंचाए ब्लिंडा को उसके लेग मसाज सिखाने लगा और तब ब्लिंडा को इस चीज में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। दूसरी तरफ अमृता ने रिक से बात करना शुरू किया। तब रिक कहता है कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस है और वो बचपन से रहा है। तब अमृता ने उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। तब रिक कहता है कि मेरी मॉम ड्रग एडिक्ट थी और तब अमृता ने उसके बाप के बारे में पूछा और तब रिक कहता है कि उनका मर्डर हो गया था और क्या तुम्हें ऐसी बातें करके मजा आता है। तब अमृता कहती है कि मेडिटेशन से हम खुद को अंदर से समझकर खुद को और बेहतर बना सकते हैं। तब रिक कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ये मुझे पता है। तब अमृता उसके बारे में सोचने लगी। दूसरी तरफ विक्टोरिया उसके घर पर सैक्सन को देख रही थी और सैक्सन कहता है कि आज मुझे हैप्पी एंडिंग नहीं मिली जो कि मसाज में अक्सर मिलती है। और तब वहां पर विक्टोरिया हंसने लगी और सैक्सन उसके प्रोटीन शेक को बना रहा था। वहां पर टीम भड़का हुआ आया। तब ये चीज सबको पता चली और वहां पर टीम कहता है कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि ऐसी जगह पर कोई नहीं आता। इसका यही कारण है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और किसी से ठीक से बात नहीं हो पा रही और यहाँ के टाइम डिफरेंस के चलते भी मैं परेशान हूँ। तब विक्टोरिया कहती है कि बस तुम्हें थोड़े से आराम की जरूरत थे। तब तक ब्लिंडा उसके मसाज को समझा रही थी और पॉन्चाई के बॉडी को देखकर ब्लिंडा काफी इंप्रेस हो गई और पॉन्चाई को लिटाकर ब्लिंडा उसे मसाज देने लगी।
दूसरी तरफ मुक और गायतोक साथ में लंच कर रहे थे। तब गायतोक ने वहां पर मुक को प्रपोज किया, जिसमें मुक से वो शादी करना चाहता था और मुक काफी खुश हुई। और गायतोक कहता है कि हमारा परिवार एक दूसरे को जानता है और मुझे तुम काफी ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत लगती हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब मुक कहती है कि हम लोगों ने अभी तक डेट भी नहीं किया है। तब गायतोक कहता है कि वो तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं। और तब मुक ने उसे खाना खाने के लिए कहा, जिसमें वो बाकी चीजें बाद में सोचने वाले थे। दूसरी तरफ चेल्सी ने रिक से उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, क्योंकि उसे अमृता काफी समझदार लगी और सारे इंडियन समझदार होते हैं। तब रिक कहता है कि उसका काम अच्छा है, लेकिन मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। तब चेल्सी इस चीज से भड़क गई, लेकिन रिक उसे इग्नोर करने लगा। और वहां पर चेल्सी को आकर क्लोई मिली और फिर वो रिक से भी मिली। तब चेल्सी वहां से रिक को आराम करने बोलकर क्लोई के साथ किनारे पर जाने के लिए निकली। दूसरी तरफ लॉरा ने बताया कि वैलेंटाइन उसकी बॉडी की तारीफ करने लगा। और तब जैस्लिन कहती है कि उसने मुझे भी सेम कहा था। और तब दोनों समझ गए कि वैलेंटाइन सभी औरतों को यही कहता है। तब कैट कहती है कि नहीं, उसने मुझे ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि मेरे नंबर्स काफी एवरेज है। तब जैस्लिन कहती है कि हाँ, तुम अपने शहर में ठीक से खाना नहीं खाती होगी। तब कैट कहती है कि मैं खाने का पूरा ध्यान देती हूँ। और तब जैस्लिन कहती है कि मुझे भी हेल्थी खाना पड़ता है, क्योंकि मेरे करियर की डिमांड है और मेरा पति मेरे से 10 साल छोटा, हॉट और काफी हॉर्नी है। तब लॉरा कहती है कि तुम्हारी शादी को अभी भी 1 साल नहीं हुआ। तब जैस्लिन कहती है कि वो काफी अच्छा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तब तक क्लोई और चेल्सी दोनों किनारे पर बैठे थे और दोनों वहां पर अपने बुढ़े बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि काफी अजीब थे। फिर क्लोई ने गैरी का क्रेडिट कार्ड लिया था, जिससे वो चेल्सी के साथ शॉपिंग करने वाली थी। और तब वहां पर सैक्सन उन्हें हाय बोलकर गया। तब चेल्सी कहती है कि ये लड़का काफी चिपकू है, लेकिन क्लोई को वो क्यूट लगा। किनारे की दूसरी तरफ लॉच आकर पाइपर के साथ बैठा था और वो दोनों भाई बहन आराम कर रहे थे। तब पाइपर ने लॉच के मेडिटेशन के बारे में पूछा। तब लॉच कहता है कि मुझे वहां पर काफी मजा आया और क्या तुम वर्जिन हो, क्योंकि सैक्सन को लगता है कि तुमने कभी भी कुछ नहीं किया है। तब पाइपर कहती है कि ये तो मेरी मर्जी है और तुम दोनों मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। तब लॉच ने ऐसे सवाल बार बार पूछे और पाइपर वहां से भड़क कर निकल गई। तब तक होटल के एक स्टोर में क्लोई और चेल्सी आकर शॉपिंग कर रहे थे और बाहर वैलेंटाइन होटल से घर पर जा रहा था। तब गेट पर गायतोक उससे मिला और वो दोनों पास के एक फाइट क्लब के बारे में बात करने लगे। और तब गायतोक का ध्यान नहीं था और एक कार होटल में घुस गई, जिसमें उस कार में से कुछ चोर स्टोर में घुसे और उन्होंने वहां पर चेल्सी को डराया। और फिर चोर ने वहां से काफी सारे गहने चुरा लिए, जिसमें से एक स्नेप शेप का गहना भी था। और फिर वो चोर वहां से निकल गए। तब वहां पर चेल्सी को एम्प्लॉय ने संभाला और क्लोई बाहर आकर पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ, जिसमें वो चोर गेट की तरफ वापस जा रहे थे। तब गायतोक ने उन्हें देख लिया और वो उनसे लड़ने लगा। तब चोर ने गायतोक को मारकर बेहोश कर दिया और वो लोग वहां से भाग गए। कुछ देर बाद वहां पर असली ऑफिसर्स आए और उन्होंने पहले गायतोक का बयान लेकर उसका इलाज करवाया और अंदर बाकी एम्प्लॉइज के साथ साथ चेल्सी और क्लोई से भी पूछताछ की गई। और वहां पर रिक ने आकर चेल्सी को संभाला, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। रात होने पर मुक आकर गायतोक से मिली, जिसमें गायतोक के लिए वो काफी परेशान थी। तब गायतोक कहता है कि तुम्हारे आने से सब ठीक लग रहा है और वहां पर मुक उसके लिए काफी परेशान हो रही थी। तब गायतोक उस पर लाइन मारने लगा और मुक उसे बहादुर बुलाकर निकल गई। दूसरी तरफ डाइनर में क्लोई और चेल्सी चोरी के बारे में बात कर रहे थे, जिसके चलते चेल्सी और रिक को बेहतर रूम्स फ्री में दिए गए थे। लेकिन वहां पर रिक और गैरी साथ में डिनर करके खुश नहीं थे। और तब चेल्सी ने रिक को गैरी से बात करने के लिए कहा। तब रिक ने गैरी से उसके काम के बारे में पूछा। तब गैरी कहता है कि मैं कुछ भी काम नहीं करता और तुम क्या करते हो। तब रिक कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं करता। और तब वहां पर दोनों लड़कियां हंसने लगी और रिक ने क्लोई और गैरी वो दोनों कहाँ मिले थे ये पूछा। तब वो दोनों कहते कि हम दोनों दुबई में मैच मेकिंग ऐप से मिले थे और हम दोनों काफी अलग हैं। और गैरी कहता है कि क्लोई फ्रेंच है और मैं अमेरिकन हूँ। तब क्लोई कहती है कि मैं फ्रेंच नहीं बल्कि कैनेडियन हूँ, जिसमें वो दोनों वहां पर झगड़ने लगे। तब उन्हें देखकर वहां पर रिक और चेल्सी हंस रहे थे। और इसी बीच ब्लिंडा ने गैरी को देखा। तब उसे याद आया कि उसने गैरी को पहले कहीं भी देखा था। और तब तक फैबियन तीनों औरतों के सामने श्रीताला की तारीफ करने लगा और वो कहता है कि मैं भी श्रीताला की तरह एक सिंगर हूँ और गाने लिखता हूँ। तब तीनों औरतें कहती हैं कि तुम्हें भी हमारे लिए गाना गाना चाहिए। और तब वो कहता है कि मैं मौके की तलाश में हूँ और फिर वो वहां से निकल गया। तब तीनों औरतें फैबियन की बातें सुनकर चौंक गई और वहां पर परफॉर्मेंस शुरू हुआ, जिसमें एक लड़का वहां पर लटक कर नाच रहा था। और फिर श्रीताला आगे बढ़ी और वो गाने लगी और उसके गाने के हिसाब से वहां पर एक कपल नाच भी रहा था। और उनके परफॉर्मेंस को देखकर तीनों औरतें काफी खुश हो गई और वो परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लगी। लेकिन वहां पर रिक भी उन्हें देखकर भड़क रहा था।
दूसरी तरफ टिम उसके परिवार के साथ खा रहा था और वहां पर टिम ने लॉच को बताया कि थाईलैंड की आधी औरतें बाहर से औरत और अंदर से मर्द होती है। और तब लॉच और सैक्सन हंसने लगे और सैक्सन ने देखा कि पाइपर उससे नाराज थी। तब सैक्सन ने इस चीज का कारण पूछा और पाइपर कहती है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। तब टिम ने अपने बच्चों को शांत करवाया, जिसमें विक्टोरिया कहती है कि तुम सभी को जिंदगी भर साथ में रहना है और अपने पैसों को संभालने के लिए तुम ये चीज जल्द से जल्द सीख जाओ। और तब उनकी बातें सभी बच्चों को पसंद आई और वहां पर विक्टोरिया कहती है कि मेरे भी भाई मुझे बचपन में काफी परेशान करते थे और मैं उन दिनों में अपने भाइयों से नफरत करती थी, लेकिन अब वो मेरे सबसे ज्यादा खास है। और वहीं पर टिम को कैनी का फोन आया और तब टिम बाहर आया और उसने कैनी से रिपोर्टर्स के फोन आने के बारे में पूछा। तब कैनी कहता है कि मेरे ऊपर FBI की रेड गिरी है और अगर कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तब टिम कहता है कि तुमने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और तब कैनी कहता है कि मेरी ऑफिस में से ही किसी ने हमारे फ्रॉड को FBI को बता दिया है और उन्हें सब पता है, इसलिए वो लोग मेरे अकाउंट्स को फ्रीज कर रहे हैं, इसलिए मैंने तो खुद के लिए एक लॉयर को भी हायर कर लिया है। तब टिम कहता है कि क्या मैं इस चीज में फंस सकता हूँ। तब कैनी कहता है कि हाँ, तुम भी फंस सकते हो क्योंकि तुमने भी उस डील में से पैसे लिए थे। तब टिम कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के एक स्कीम में $1 करोड़ के झोल में फंसने वाला हूँ। और तब कैनी कहता है कि तुम भी कोई लॉयर को ढूंढ लो। और तब इस चीज से टीम काफी ज्यादा भड़क गया और वहां पर गायतोक ने भी उसकी बातें सुन ली। दूसरी तरफ श्रीताला के परफॉर्मेंस के खत्म होने पर तीनों औरतें उसकी तारीफ करने लगी। तब श्रीताला कहती है कि थैंक यू और मैं अपने पति से मिलने के लिए बैंकॉक जाने वाली हूँ और अगर आपको कुछ भी काम होगा तो आप मेरे इस पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब उनकी बातें वहां पर रिक ने भी सुनी। रात होने पर तीनों औरतें उनके कमरे में अलग हो रही थी और वहां पर श्रीताला ने उसकी बायोग्राफी पढ़ने के लिए जैस्लिन को दी थी। तब जैस्लिन उसे पढ़ने के लिए अपने रूम में चली गई और बाहर लॉरा और कैट दोनों श्रीताला और जैस्लिन के बारे में गॉसिप करने लगे, जिसमें उन दोनों को लगता था कि जैस्लिन खुद को काफी ज्यादा बेहतर दिखाने का ट्राई करती है, लेकिन वो अंदर से काफी मतलबी है। साथ ही उसने फेस पर कोई तो सर्जरी करवाई है क्योंकि वो स्कूल में खास खूबसूरत नहीं दिखती थी, लेकिन फिर भी वो काफी सुंदर है। वहां पर कैट कहती है कि उसके पति की कहानी भी मुझे फेक लगती है क्योंकि वो हमेशा कहती रहती है कि हम दोनों काफी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और तब लॉरा कहती है कि शायद वो दोनों साथ में भी नहीं रहते होंगे। और तब कैट कहती है कि शायद वो अंदर से काफी अकेली है और वो दुनिया के सामने खुश होने का नाटक करती है। तब लॉरा कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तब तक अंदर जैस्लिन ने बुक को देखा जो कि उसे काफी बोरिंग लग रही थी, साथ ही वो अकेला भी फील कर रही थी। दूसरी तरफ चेल्सी और रिक दोनों क्लोई और गैरी के झगड़ने से परेशान थे और चेल्सी उसके सामने हुई चोरी के हादसे से काफी परेशान थी और फिर वो क्लोई की तारीफ करने लगी। तब रिक कहता है कि वो एक धंधे वाली है और मैच मेकिंग सर्विस का मतलब ही यही होता है। तब चेल्सी कहती है कि नहीं, उसने कहा था कि वो एक मॉडल है और मेरी तरह वो काफी अच्छी है और हम दोनों के बॉयफ्रेंड बुढ़े और खड़ूस है, जिसमें ये एक मजाक था। तब रिक कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुमने यहाँ पर एक दोस्त बनाई और मैं एक काम के लिए बैंकॉक जाने वाला हूँ। तब चेल्सी इस चीज से परेशान हुई और रिक कहता है कि मैं वहां पर अकेला जाऊंगा और बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर चेल्सी के करीब रिक आने लगा और वो दोनों मजे करने लगे। दूसरी तरफ टीम खुद के लिए एक अच्छा लॉयर को ढूंढ रहा था। वहां पर उसने विक्टोरिया के साथ बच्चों को उनके कमरे में जाते हुए देखा। तब टीम काफी परेशान हुआ क्योंकि उसे भी जेल हो सकती थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जैसे ही मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए मैं आगे के एपिसोड्स को अपलोड कर दूंगा।